नमस्कार दोस्तों। और हम लोग आज गेट 2005 के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। और ये देखिए दोस्तों, इसमें जो मेन कंसेप्ट यूज किया गया वो ये कि हम लोग टोटोलॉजी को जब सॉल्व करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हमारा एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद वैल्यू 1 आता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक्सप्रेशन था वो वैलिड था। और यही वैलिड ही नहीं, इसके साथ ही साथ जो हमारा एक्सप्रेशन का आउटपुट था वो सारे के सारे आउटपुट ट्रू थे। इसका मतलब वो टोटोलॉजी थे। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लेट पी क्यू एंड आर बी द 3 एटॉमिक प्रोपोजिशन assertions, लेट एक्स डिनोट्स पी और क्यू implies आर एंड वाई डिनोट्स पी implies आर और क्यू implies आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी। अब हमारे पास ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है टोटोलॉजी होल्ड्स कर रहा है। x इक्वल टू वाई, x implies y, y implies x एंड निगेशन ऑफ y implies x। तो अगर हमें ये पता करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो टोटोलॉजी को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू थे, फाइनल वैल्यू कितने आने चाहिए, 1 आने चाहिए। अगर हमारा फाइनल वैल्यू 1 आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो वैलिड है। और वैलिड ही नहीं, उसके साथ ही साथ वो क्या है, टोटोलॉजी भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमें x और y को सॉल्व करना पड़ेगा। x को जब मैंने सॉल्व किया तो p और q इम्प्लाइड r, तो हम लिख सकते हैं इसे p और q का निगेशन, तो p q निगेशन प्लस r। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे p प्लस q निगेशन प्लस r, तो ये अपने सिंपल स्टेटमेंट में है। इसके साथ ही साथ अगर हम y को सॉल्व करते हैं तो p इम्प्लाइज r, तो हम इसे लिख सकते हैं निगेशन ऑफ p प्लस r, और निगेशन ऑफ q प्लस आर हम इसे लिख सकते हैं। तो हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा निगेशन ऑफ p प्लस निगेशन ऑफ q प्लस निगेशन ऑफ r। तो हमारे पास यहाँ से एक बात तो ये पता चल गया कि हमारे पास p प्लस q होल निगेशन प्लस r है, और ये p निगेशन प्लस q निगेशन है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन जो है गलत है। चलिए हम लोग बी ऑप्शन को चेक करते हैं, और हमारा बी ऑप्शन है x इम्प्लाइज y। तो हमारे पास x जो है, x से हमारे पास क्या है, p प्लस क्यू प्लस आर इम्प्लाइज p नॉट प्लस क्यू नॉट प्लस आर। तो अगर हम इम्प्लीकेशन के सिंबल को होल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि p प्लस क्यू नॉट प्लस आर जो था, इसका हमको होल निगेशन लेना पड़ेगा, प्लस p नॉट प्लस क्यू नॉट प्लस आर। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम से हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो पी नॉट प्लस क्यू नॉट का डबल निगेशन डॉट आर नॉट। अब देखिए हमारे पास ये इधर वाला जो है ये टर्म तो सेम एज इट इज होगा, पी नॉट प्लस क्यू नॉट प्लस आर। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज और ये दिख रहा है, वो ये कि p प्लस क्यू हमारे पास सिंपल में आ गया और ये आर नॉट के साथ आ गया। तो हम इसे क्या करते हैं, जो ब्रैकेट है इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं, पी आर नॉट प्लस क्यू आर नॉट प्लस पी नॉट प्लस क्यू नॉट प्लस आर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करना है, जैसे हम क्या करेंगे, p हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ पे p नॉट है, ठीक है, पर यहाँ पर क्यू नॉट है और यहाँ पर q है। तो इससे हमारे पास ना एक टर्म पता चल रहा है, वो ये कि ये जो हमारे पास है होल्ड कर रहा है वो a प्लस ए नॉट बी। ए प्लस ए नॉट बी, क्यों ए प्लस ए नॉट बी होल्ड कर रहा है, ये हमारे पास अगर मान लीजिए हम क्यू नॉट को सिंपली ए मान लें, जैसे हमारे पास ये वाला देखिए किस तरह से हम अप्लाई करेंगे दोस्तों। क्यू नॉट अगर हम ए माने तो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए और उसके साथ कोई एक और टर्म होना चाहिए। तो क्यू नॉट अगर हमारे पास है तो क्यू प्लस आर नॉट है। तो ए प्लस ए नॉट बी को हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली ए प्लस बी। ए प्लस बी, तो हमारे पास क्यू नॉट प्लस क्यू बी है, हमारे पास क्यू नॉट प्लस क्यू आर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट प्लस आर नॉट, क्यू नॉट प्लस आर नॉट। तो हम लोग इसे सिंपली क्या लिख दिए, इस वाले टर्म को क्यू नॉट प्लस आर नॉट। और इसी तरह से पी नॉट प्लस पी आर नॉट अगर हमारे पास है, तो हम यहाँ पर अगर फिर से सेम फॉर्मूला होल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, पी आर नॉट है और पी नॉट है, तो पी नॉट प्लस आर नॉट हो गया। तो पी नॉट प्लस आर नॉट और प्लस क्यू नॉट प्लस आर, ठीक है। तो ये आर प्लस आर नॉट हमारे पास 1 हो गया, सिंगल हो गया। तो हमारे पास बच गया पी नॉट प्लस आर नॉट प्लस क्यू नॉट। पर हमारे पास जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि आर प्लस आर नॉट हमारे पास प्लस में 1 आ गए, तो ये सारे के सारे वैल्यू को 1 कर देंगे, क्योंकि हमारे प्लस में एटलीस्ट अगर 1 ट्रू हो गया तो हमारे सारे के सारे जो है आउटपुट जो है वो क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो हमारे पास इस प्रकार से जो फाइनल आंसर आया वो 1 आ गया। अगर 1 आ गया इसका मतलब क्या है कि वो टोटोलॉजी पक्का है। तो हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट होल्ड कर गया x इम्प्लाइज y। x इम्प्लाइज y मेरा सही है, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, 1 वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये टोटोलॉजी है। तो हमें बताना ही था विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। तो यस, x इम्प्लाइज y इज अ टोटोलॉजी। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू।